चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में उनको निश्चित रूप से सफलता मिले। तो जो भी मेरा ओपिनियन रहेगा मैं वो शेयर करूँगा। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए ये स्ट्रेटजी वर्क करे, हर कोई अपने हिसाब से इसको मॉडिफ़ाई कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि एज़ इट इज़ इसी प्रारूप पे चलना है तो वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे 2024 के एग्ज़ाम की डेट आई गई है और मई में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है और अभी अगस्त का महीना चल रहा है और आज 19 अगस्त है। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि मई में होने वाला है और उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले मेंस के सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। मेंस का सिलेबस एनी हाउ कैसे भी करके दिसंबर एंड या ज़्यादा से ज़्यादा मिड जनवरी तक आप ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है, जितना डायनेमिक होता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए अब वक्त है कि समय ज़्यादा दिया जाए। बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो बोलते होंगे कि 3 महीने बहुत हैं, 3.5 महीने बहुत होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंटिन्यू प्रीलिम्स में अच्छा करते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि वो 2 महीने भी पढ़ें तो प्रीलिम्स निकाल लें, 2.5 महीने भी पढ़ें तो प्रीलिम्स निकाल लें। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत हो रही है और आप कंटिन्यू 1 से 2 बार फेल हो चुके हैं या आप पहली बार देने के लिए जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके जाएं, हम बेहतर तरीके से पढ़कर जाएं ताकि एग्ज़ाम में याद रहे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि कैसे भी करके 15 जनवरी तक आप चीज़ें ख़त्म कर लें। उसके ज़्यादा अगर आप करेंगे तो प्रीलिम्स के लिए कम वक्त बचेगा। और आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं जो लोग पहले से भी क्वालिफाइड कर चुके हैं 2 से 3 बार, लेकिन वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि सी सेट भी एक बड़ा इशू है। तो अगर आपके पास वक्त रहेगा, अराउंड आपके पास 4 साढ़े 4 महीने रहेंगे, तो उसमें आप सी सेट को भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो आपके नोट्स हैं उसको भी आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। क्या क्या नोट्स रहेंगे, किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी हम मंथ वाइज स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो क्योंकि सी सेट पे आपको वक्त देना ही चाहिए, अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर टफ होता जा रहा है और हम अगर जीएस में अच्छा कर भी लेते हैं लेकिन अगर हम सी सेट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। तो मैं जो बताऊंगा, अब अगस्त ख़त्म होने को आया है, तो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15 दिन जनवरी के अराउंड 4.5 महीने हमारे पास हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है आप मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर लें और हो सके तो पूरा ही का पूरा ही कंप्लीट कर लें, तो वो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पूरा कंप्लीट कर पाने की स्थिति में नहीं है, आपको लगता है कि इन 4.5 महीने या अराउंड 5 महीने अगर हम 2-3 दिन बाद से भी स्टार्ट करेंगे कि नहीं कर पाऊँगा, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सोसाइटी है, इन पार्ट्स को आप छोड़ सकते हैं। और लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए, एथिक्स कंप्लीट होना चाहिए और जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। और उससे भी बेहतर ये रहेगा कि आप जो भी ये सब्जेक्ट मैंने बोले हैं, ये जो भी मेंस का सिलेबस है, अगर वो आपका अक्टूबर एंडिंग तक ख़त्म हो जा रहा है या मिड नवंबर तक ख़त्म हो जा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप मिड नवंबर तक जो सब्जेक्ट मैंने बोले हैं छोड़ने के लिए, अगर उन्हें छोड़ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करनी है कि जो सिलेबस आपने पढ़ा है अभी तक वो रिवाइज करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ते ही नहीं जाना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिवीजन करना। तो कैसे भी करके 15 अक्टूबर तक आप अपने जो मेंस का सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिएगा जितना भी हो सकता है। अगर कुछ सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आप सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि आप 15 अक्टूबर तक
या 15-20 5-10 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं। तब तक जितना भी आपको आता है, जितना भी आपको पढ़ा है, उतना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो दिसंबर का महीना है या अक्टूबर के जो बचे हुए दिन हैं या जनवरी के कुछ दिन बचे हैं, उसमें रिवाइज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कुछ आंसर्स आप लिख पाएँ। आंसर राइटिंग करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा आंसर अभी लिख पाएँ। एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि इन 2 से 2.5 महीने में आप स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से सीख जाएं। आपको पता हो कि एक अच्छे आंसर में इंट्रो हो, बॉडी पार्ट हो, कंक्लूजन हो, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है वो होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे काम करें और 200 से 250 आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। ऑप्शनल में भी कुछ आंसर लिख लें, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के बाद जो टाइम मिलेगा तो उसमें उतना वक्त नहीं होता है कि आप आंसर राइटिंग सीखें, बल्कि अगर आप यहाँ सीख जाएंगे तो उस टाइम को आप प्रैक्टिस के लिए रखें। और उसके लिए आप बेहतर होगा कि डेली बेस्ड पे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जहां आप डेली 5 से 6 क्वेश्चंस डेली लिख सकते हैं, या 2 से 3 क्वेश्चंस डेली लिख सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम पे भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहां पे आप अपने आंसर को चेक करा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 2024 के लिए ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि कैसे भी करके आप 15 अक्टूबर तक जो भी आपका जीएस का सिलेबस है यूपीएससी मेंस का, उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ पार्ट छूट सकता है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, जो छोटे पार्ट हैं जिनको आप प्रीलिम्स के बाद भी कवर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको रिवीजन करना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं इन सारे सब्जेक्टों को भी खत्म करूं और 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म कर लूं। सिर्फ खत्म करने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अक्टूबर के बाद से टाइम रहेगा उसमें आप रिवाइज कीजिएगा और 15 जनवरी के आसपास आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। माइंस के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको बता दी है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दे पाऊँ। मेरे पास टाइम का बहुत इशू है, लेकिन अब क्योंकि पहली वीडियो आ गई है, हमने स्टार्ट किया है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहें और जितनी भी मदद मेरी तरफ से हो सकती है मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। धन्यवाद।